हेडर की हमने कल बात की और छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। दूसरा एग्जांपल भी मैंने आपको डिस्प्ले डेमोस्ट्रेट किया था जिसमें 2 पेज थे जहां से रिक्वेस्ट आ सकती है, जैसे कि एक mca.html और एक bca.html। उन दोनों पेज में हमने लिंक्स हाइपर लिंक दी थी अपने सावलेट की। तो अगर बीसीए के पेज से क्लाइंट सावलेट में आता है तो हम उसको बीसीए का फोटो डिस्प्ले करेंगे, बीसीए के स्टूडेंट्स का फोटो। और अगर वो एमसीए के पेज से सावलेट तक आता है हाइपर लिंक में क्लिक करके, तो हम उसको एमसीए के स्टूडेंट्स का फोटो डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं कि चेंजिंग द पेज अकॉर्डिंग टू हाउ यूजर गॉट देयर। क्लाइंट यूजर कैसे पहुंचा पेज तक, उसके मुताबिक पेज के कंटेंट को चेंज करना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेसिंग द स्टैंडर्ड सीजीआई वेरिएबल। सी ये जो वेब टेक्नोलॉजीज होती है ना, उसको सीजीआई कहते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं जावा का, कि भाई सर्वलेट के द्वारा जावा में हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स अवेलेबल है, सर्वलेट है, जेएसपी पेज है, इस तरह से। तो जब जावा में ये मैकेनिज्म नहीं था, मतलब कि जावा में जब वेब एप्लीकेशन का मैकेनिज्म नहीं था डेवलप करने का, तब भी दूसरी टेक्नोलॉजीज मार्केट में ऑलरेडी थी और आज भी है। तो एक्चुअली सपोज कि समझ लो कि आप कोई एक डेवलपर हो कि जो किसी और वेब टेक्नोलॉजी में वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो कुछ सालों से। ओके, समझ लो कि जावा के आने से पहले, मतलब कि जावा में वेब डेवलपमेंट आने से पहले आप कोई और लैंग्वेज में वेब डेवलपमेंट कर रहे थे। समझ लो एबीसी नाम की कोई लैंग्वेज थी, सीजीआई टेक्नोलॉजी, जिसमें आप वेबसाइट वेब एप्लीकेशन डेवलप करते थे। तो किसी भी सीजीआई टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जिसके जरिए आप अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। हमने पीएचपी में भी देखा था, जब हमने पीएचपी डिस्कस किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमने देखा था कि काफी वेरिएबल्स ऑलरेडी हमें बिल्ट इन मिलते हैं। मतलब इन वेरिएबल्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें यूजफुल हो सके। जैसे कि मेथड नाम का वेरिएबल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो आई है उसमें कौन सी मेथड का, कौन सी सबमिशन मेथड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि गेट है, पोस्ट है या कुछ और है। उसी तरह से ब्राउजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, डोमेन की इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कौन सा यूज हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स के अंदर होती है और ये वेरिएबल्स सभी प्री डिफाइंड थे। वेरिएबल्स है तो वैल्यू तो उसकी चेंज होती रहेगी, लेकिन वो वैल्यूज उसमें कहां से आएगी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के आने पर उसमें ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाएगी सर्वर के द्वारा। तो अगर आप ये सीजीआई टेक्नोलॉजी यूज करते हो कोई और, तो उसमें आपको आदत होगी, आप प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आपको आदत होगी कि भाई आप इस वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते होंगे। जैसे कि मेथड कौन सी है, सबमिशन मेथड, वो जानने के लिए कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का आप इस्तेमाल करते होंगे। यूजर का ब्राउजर कौन सा है वो जानने के लिए भी आप कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का उपयोग करते होंगे, जैसे कि एनवायरमेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। पता है ना, हमने पीएचपी में ऐसे वेरिएबल्स को यूज किया है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करके हम यूज करते हैं, या फिर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर अंडरस्कोर मेथड, इस तरह के वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। अब समझ लो कि आप सीजीआई टेक्नोलॉजी का यूज करते आ रहे हो कुछ सालों से, और आज जावा में ये संशोधन हुआ, ये एक नया मैकेनिज्म आया कि आप जावा में वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। उसके लिए सर्वलेट, जेएसपी ऐसे मैकेनिज्म्स रखे गए हैं। तो आप तो कुछ सालों से डेवलपमेंट कर रहे हो सीजीआई में, किसी भी सीजीआई में, तो आपको आदत होगी वेरिएबल्स को यूज करने की। अलग अलग मैंने कहा है ना कि अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए एचटीटीपी हेडर्स का नॉलेज होना आवश्यक है और उसका इस्तेमाल करना भी अच्छा और जरूरी है। तो ये जो मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, सीजीआई के वेरिएबल्स, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हेडर्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि सबमिशन मेथड कौन सी है, तो वो भी एक प्रकार का हेडर ही है। फिर मैंने आपको बताया सबमिशन मेथड, फिर यूआरएल कौन सा यूज हुआ है, ब्राउजर कौन सा है, तो वो सभी एक प्रकार के हेडर्स ही है।
तो हम चाहेंगे अलग अलग प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। लेकिन अगर हम किसी और वेब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और अभी हम जावा के आने के बाद अगर जावा को सीखना चाहते हैं या फिर जावा में हम वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो हम सोचेंगे कि जो चीज मैं दूसरी टेक्नोलॉजी में सीजीआई टेक्नोलॉजी में करता था वो जावा में कैसे होगी। दूसरी बात हम ये भी सोचेंगे कि भाई सीजीआई में जो बहुत सारे वेरिएबल्स थे प्रीडिफाइंड, जिसके अंदर से मुझे अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती थी, जैसे कि क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कौन सा यूज हुआ है, ब्राउजर कौन सा है, ब्राउजर कौन कौन से प्रकार के रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करता है, ऐसी सभी माहिती इंफॉर्मेशन सीजीआई वेरिएबल्स में होती है। तो हम चाहेंगे कि जब हम सर्वलेट मतलब कि हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो चीज हमें उन वेरिएबल्स के अंदर से मिलती थी वो यहाँ पे जावा में कैसे मिलेगी। ये कोई भी नया बंदा, कोई भी नया डेवलपर की जो मूव कर रहा है जावा में, किसी और टेक्नोलॉजी से जावा में मूव कर रहा है, तो उसको ये एक दिलचस्पी होगी या फिर एक जानने में इंटरेस्ट होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा जो चीज मैं सीजीआई में वेरिएबल्स के थ्रू करता था, उन वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, उन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू थी उसी प्रकार की वैल्यू रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे क्या चीज है। तो ये जो टॉपिक है हमारा वो क्या हमें बताएगा कि एक्सेसिंग द स्टैंडर्ड सीजीआई वेरिएबल्स, मतलब कि वो जो सीजीआई के स्टैंडर्ड वेरिएबल्स थे उन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ पे जावा में कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सर्वलेट्स आर इजियर टू यूज, मोर फ्लेक्सिबल, more efficient than standard CGI technologies. In standard CGI, developers make use of variables to access collection of information about the request. मैंने बताया ना कि CGI में क्या करता है डेवलपर, अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उसमें से वैल्यू या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। Some of these variables are based on HTTP request line and headers. Some are derived from socket and some from server installation parameters. One would be interested to see the servlet equivalent of these CGI variables in order to move from CGI to Java or servlet. So in this section we will take a rapid look at the CGI variables. तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि CGI वेरिएबल्स कौन से हैं और उन CGI वेरिएबल्स के अनुरूप सर्वलेट में क्या मैकेनिज्म है, और अदरवाइज दूसरे शब्दों में कि उन सीजीआई वेरिएबल्स में जो वैल्यू हमें मिलती है वही वैल्यू हम सर्वलेट में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। The following slides contain these and ends with an example focusing on this discussion. Before listing the variables, let me tell you that the servlet contains a method for each CGI variable as its counterpart, and the methods can be invoked by an instance of HTTP servlet request in doGet and doPost. तो यहाँ पे देखो, शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे मैं इतना इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जितने भी सीजीआई स्टैंडर्ड सीजीआई वेरिएबल्स है ना, हर एक के लिए यहाँ पे हमारे पास सर्वलेट एपीआई में एक मेथड है। जो भी सीजीआई वेरिएबल उसके अनुरूप यहाँ पे अपने पास मेथड है और उस मेथड को कॉल करके हम वेरिएबल में जो वैल्यू मिलती थी हमें उसी तरह की वैल्यू हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये सभी मेथड्स बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। The variables, its purpose and equivalent mechanism are as follow. देखो ये वेरिएबल ऑथ टाइप, अगर आप सीजीआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हो कोई भी, तो उसमें एक वेरिएबल होगा ऑथ अंडरस्कोर टाइप नाम का वेरिएबल। ओके, और उसके अंदर से अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, ऑथेंटिकेशन टाइप मिलेगा, है ना। देखो इसका पर्पस क्या है, इट कंटेन्स द स्कीम इफ ऑथराइजेशन हेडर वाज स्पेसिफाइड और सप्लाइड। ये सीजीआई वेरिएबल है ऑथ अंडरस्कोर टाइप। अब हमारे पास सर्वलेट में क्या मैकेनिज्म है इसके लिए, तो हमारे पास सर्वलेट में ये मेथड है, कौन सी, गेट ऑथ टाइप। ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को और इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। It will return the name of the authentication scheme used to protect the servlet. Servlet को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल हुआ है वो स्कीम यहाँ पे रिटर्न होगी। Another variable content underscore length. For post request only, it contains the length of data in bytes.
सेंड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट की ओर से जो रिक्वेस्ट आई है उसमें जो डेटा है उस डेटा की साइज बाइट्स में हमें मिलेगी, लेकिन केवल पोस्ट सबमिशन के लिए। अब कंटेंट लेंथ जो है वो तो सीजीआई वेरिएबल है, उसके अनुरूप यहाँ पे हमारे पास मेथड है गेट कंटेंट लेंथ। ओके, और गेट कंटेंट लेंथ मेथड हमें रिटर्न करेगी इंटीजर, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बाइट्स। वही चीज जो हमें वेरिएबल से मिलती थी वो यहाँ पे सर्वलेट में मेथड से मिलेगी, और ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस से। दूसरा मैकेनिज्म भी है हमारे पास, और वो क्या है, गेट हेडर मेथड। गेट हेडर मेथड कॉमन मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी हेडर की वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है कंटेंट लेंथ। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली फ्रेंड्स? यस सर। Content underscore type. Content type, it contains the MIME type of attached data. अगर कोई डेटा अटैच्ड है आई हुई रिक्वेस्ट में, तो उसका MIME टाइप क्या है, मतलब कौन से प्रकार की वो फाइल है, कौन से प्रकार का वो डेटा है ना, MIME टाइप जिसको हम कहते हैं। तो सर्वलेट में हमारे लिए इसके लिए मैकेनिज्म है गेट कंटेंट टाइप, और ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिक्वेस्ट को। इसकी रिटर्न टाइप क्या है इस मेथड की, स्ट्रिंग, मतलब कि इट विल रिटर्न द माइम टाइप ऑफ द डेटा इन द रिक्वेस्ट। माइम टाइप document root, document underscore root, it contains the real directory corresponding to the URL servlet invoke। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो पेज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उसका जो रियल यूआरएल है वो यहाँ पे इस वेरिएबल के जरिए रिटर्न होगा। तो इस वेरिएबल का जो कार्य है उसी तरह का कार्य, मतलब उसी तरह की वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है सर्वलेट में। फर्स्ट, दो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको वो रिट्रीव करने के लिए टू स्टेप में कार्य करना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट मेथड कॉल करनी पड़ेगी। ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिक्वेस्ट को, कि जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का सुपर इंटरफेस है। अब ये मेथड कॉल करोगे ना आप, गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, याद रखना ये मेथड आपको बहुत बार उपयोगी होगी और बहुत बार आप इसका उपयोग करोगे। कंटेक्स्ट मतलब माहौल, माहौल की जहां पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। हम अपनी एप्लीकेशन में, अपनी वेब एप्लीकेशन में जहां पे बहुत सारे पेज होते हैं, वहां पे किसी भी पेज से हम ये मेथड कॉल कर सकते हैं, गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट। और आपको बता दूं कि सर्वलेट कंटेक्स्ट एक ऐसी चीज है कि जो सभी पेजेस के बीच में शेयर होता है। मतलब हमारी जितनी भी सर्वलेट्स है एक वेब एप्लीकेशन में, जितने भी JSP पेज है, जितने भी HTML वॉटएवर, हमारी पूरी एप्लीकेशन में ये सर्वलेट कंटेक्स्ट का एक ही ऑब्जेक्ट शेयर होता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है माहौल की, एनवायरमेंट की, कि जहां पे हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट मेथड के जरिए हमें सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर सर्वलेट कंटेक्स्ट में बहुत सारी मेथड्स है कि जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसी ही एक मेथड यहाँ पे है गेट रियल पाथ। ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट कंटेक्स्ट को, इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सर्वलेट कंटेक्स्ट को रिट्रीव किया, क्योंकि उसके जरिए हम वो पाथ रिट्रीव कर सकते हैं। फिर HTTP XXXYYY, ये जो वेरिएबल है इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे x और y लिखा है वहां पे पर्टिकुलर नेम होंगे हेडर्स के। Using this above notation, the CGI programs access the arbitrary headers। मतलब कि हेडर्स, हम किसी भी CGI टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल तो HTTP यूज करते हैं तो उसमें HTTP हेडर्स तो होंगे ही। तो अगर आप CGI में प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको आई हुई रिक्वेस्ट में से हेडर्स को रिट्रीव करना है, हेडर्स की वैल्यू को, तो उसके लिए ये नोटेशन है। जैसे कि अगर आपको कुकी रिट्रीव करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, HTTP_cookie। अगर आपको ब्राउजर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो यूजर एजेंट नाम के हेडर में होती है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, HTTP_user_agent। और इसी चीज के लिए सर्वलेट में हमारे पास मैकेनिज्म है गेट हेडर। गेट हेडर जी जो कॉमन मेथड है, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हेडर का नाम, जिस हेडर की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए।
ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। path underscore info, ये वेरिएबल जो है इट कंटेन्स एनी पाथ अटैच टू द URL आफ्टर एड्रेस ऑफ द सर्वलेट बट बिफोर द क्वेरी डेटा। सर्वलेट URL में आई हुई रिक्वेस्ट का जो URL है उसमें सर्वलेट के बाद और क्वेश्चन मार्क से पहले जो चीज है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं इस वेरिएबल के जरिए। और ये वेरिएबल जो है वो तो CGI का है। ये वेरिएबल जो हमें देता है वही वैल्यू अगर हम सर्वलेट में रिट्रीव करना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे भी मैकेनिज्म है। गेट रियल पाथ मेथड हमारे पास है कि जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की है, और दूसरा भी एक हमारे पास विकल्प है इसका, और वो क्या है, गेट पाथ इन्फो, और ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। मतलब इन दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो। path translated, it contains the path information mapped to the real path on server। क्या करता है ये कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके मुताबिक जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है उस पेज का जो रियल URL सर्वर पे है वो क्या है वो हमें बताता है ये वेरिएबल। और इसके अनुरूप सर्वलेट में हमारे पास जो मेथड है वो आप देख सकते हो, get real path, this method belongs to servlet context, and get path translated, this method belongs to HTTP servlet request। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम रिसोर्स का, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, रिसोर्स मतलब कि सर्वलेट, उसका एक्चुअल पाथ हम रिट्रीव कर सकते हैं। Okay, now another one interesting variable query underscore string है ना। मेरे ख्याल से आप सबको याद तो होगा ही ये क्वेरी स्ट्रिंग, याद है किसी को? डू एनीबडी रिमेंबर? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। याद नहीं है किसी को क्वेरी स्ट्रिंग? PHP में कितनी बार उल्लेख हुआ इसका, हमने यहाँ पे भी सर्वलेट जब से हम डिस्कस कर रहे हैं तब से हमने बहुत बार इसकी चर्चा कर ली है। क्वेरी स्ट्रिंग it contains the attached data for get request URL encoded। क्या होता है इसमें? क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब क्लाइंट ने जब सबमिट की रिक्वेस्ट तो जो भी डेटा उसने एंटर किया है, अगर कुछ भी एंटर किया है तो वो डेटा पूरा URL में अपेंड हो जाता है और उसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। और कई बार हम उसको फॉर्म डेटा भी कहते हैं। वो जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है ना वो एनकोडेड होती है। क्या होता है? एनकोडेड होता है ना, उसमें बीच में N% प्लस साइन ऐसा सब कुछ होता है। तो वो क्वेरी स्ट्रिंग अगर आप CGI में रिट्रीव करना चाहते हो तो आपके पास वेरिएबल है क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और वही चीज अगर हम सर्वलेट में करना चाहे तो हमारे पास गेट पैरामीटर मेथड है जो काफी अच्छी और उपयोगी है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप पैरामीटर को उसकी वैल्यू से, कोई भी इनपुट एलिमेंट में जो क्लाइंट ने एंटर किया है उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो उस पैरामीटर का नाम पास करके। और अगर वो पूरी स्ट्रिंग आप चाहते हो, एनकोडेड स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी है वो पूरा एक साथ चाहते हो, तो उसके लिए आप गेट क्वेरी स्ट्रिंग मेथड भी यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर केस में हम गेट पैरामीटर का यूज करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिलती है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। अदरवाइज क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो पूरी इनपुट एलिमेंट का नाम और वैल्यू सब कुछ साथ में मिलेगा पैर्स में, तो वहां पे फिर हमें पार्सिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा वहां पे हमें मुश्किल थोड़ी हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। इसलिए हम गेट पैरामीटर का यूज करते हैं। क्लाइंट ने जो डेटा एंटर किया है, इनपुट किया है, वो
रिट्रीव करने के लिए। रिमोट अंडरस्कोर एड्रेस, इट कंटेन्स द आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट दैट हैज मेड द रिक्वेस्ट, और उसके अनुरूप सर्वलेट मैकेनिज्म है गेट रिमोट एड्रेस, और ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिक्वेस्ट को। रिमोट होस्ट, इट कंटेन्स द फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जहां से रिक्वेस्ट आई है। रिटर्न्स द आईपी एड्रेस इफ डोमेन नेम कांट बी डिटरमाइंड, मतलब जिस डोमेन से रिक्वेस्ट आई है, क्लाइंट ने लॉगिन करके रिक्वेस्ट की है, उसका डोमेन का नाम आएगा, और अगर डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो क्लाइंट जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा है उसका आईपी एड्रेस आएगा। और सर्वलेट में यही चीज प्राप्त करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट रिमोट होस्ट। रिमोट अंडरस्कोर यूजर, नाम से ही पता चल जाता है हमें कि जो यूजर अभी रिक्वेस्ट कर रहा है वो अगर लॉगिन हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स द यूजर पार्ट इफ ऑथोराइजेशन हेडर वाज सप्लाइड एंड डिकोडेड बाय द सर्वर, मतलब कि अगर क्लाइंट लॉगिन हुआ है सक्सेसफुली तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। सर्वलेट में इस चीज के लिए हमारे पास मेथड है गेट रिमोट यूजर, और ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, इट कंटेन्स द HTTP रिक्वेस्ट that is get, post, put, etc. रिक्वेस्ट मेथड, सबमिशन की मेथड क्या है ये हमें जानने को मिलेगा इस वेरिएबल की वैल्यू से, और सर्वलेट में इसके लिए मैकेनिज्म हमारे पास सर्वलेट रेयरली नीड्स टू आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट टाइप। अब देखो CGI में हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रिक्वेस्ट मेथड कौन सी है, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो ऐसा करना है, पोस्ट है तो वैसा करना है, पता है ना, हम PHP में भी ये कंडीशन लिखते थे। लेकिन सर्वलेट में हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि भाई रिक्वेस्ट टाइप कौन सी है, गेट है तो अगर गेट सबमिशन है तो डेटा को इस तरह से रीड करो, अगर पोस्ट सबमिशन है तो डेटा को उस तरह से रीड करो। यहाँ पे तो सर्वलेट में तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वलेट ही आइडेंटिफाई कर लेती है, सर्वर ही अपना जो एप्लीकेशन है उसमें ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई हो जाता है हमारे लिए। और आइडेंटिफाई होने के बाद अगर रिक्वेस्ट गेट टाइप की है तो हमारी डू गेट मेथड कॉल होगी, और अगर रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप की है तो डू पोस्ट मेथड रन होगी। तो यहाँ पे हमारे लिए, अगर हम दूसरी एक बात यहाँ पे करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा मैकेनिज्म रखा गया है सर्वलेट में कि एज ए डेवलपर वी आर नॉट सपोज और वी डू नॉट नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट, वॉट एवर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इज देयर वी कैन रीड द डेटा इन सेम मैनर, है ना। उसमें क्या होता है CGI में, अगर गेट सबमिशन है तो डेटा को रीड करने के लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ता है $_get फिर वेरिएबल का नाम, और अगर पोस्ट सबमिशन है तो भी आपको अलग कोड लिखना पड़ता है $_post फिर वेरिएबल का नाम, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे चाहे गेट रिक्वेस्ट हो चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट हो, डेटा को आप सेम टाइप से रीड कर सकते हो। लिख दो आप गेट पैरामीटर और पैरामीटर का नाम, आपको वैल्यू मिलेगी, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यही मैं आपको दूसरी एक बात यहाँ मैंने जो बताई वो एक एडवांटेज अपने को मिलता है सर्वलेट का, मतलब कि जावा टेक्नोलॉजी का दूसरी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले। फिर भी आप अगर जानना चाहते हो, आप सर्वलेट के अंदर पता लगाना चाहते हो कि जो रिक्वेस्ट आई है उसका प्रकार क्या है, तो आपके पास गेट मेथड अवेलेबल है। गेट मेथड नाम की मेथड अवेलेबल है कि जो आपको रिटर्न करेगी रिक्वेस्ट मेथड, और यह मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। Script underscore name, it specifies path to the servlet relative to the server's root directory। सर्वर में जो रूट डायरेक्टरी है अपनी एप्लीकेशन की, वहां से जो सर्वलेट का पाथ है वो हमें यहाँ पे मिलता है इस वेरिएबल से, और इसी तरह का कार्य अपनी सर्वलेट के अंदर गेट सर्वलेट पाथ मेथड से कर सकते हैं, और ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। सर्वर अंडरस्कोर नेम, इट गिव्स द होस्ट नेम ऑफ द सर्वर मशीन। होस्ट नेम, अपने सर्वर का होस्ट नेम क्या है वो जानने को मिलेगा इस वेरिएबल से, और यही चीज अगर सर्वलेट में करना चाहे तो हमारे पास मेथड है गेट सर्वर नेम। दिस मेथड विल रिटर्न अ स्ट्रिंग which will contain the host name of the server।
और ये मेथड बिलोंग करती है सर्वलेट रिक्वेस्ट को। सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, इट गिव्स द पोर्ट टू विच सर्वर इज लिसनिंग। सर्वर हमेशा एक किसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होता है और जिस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर हुआ है वहां पे रिक्वेस्ट आएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर्वर इज वेटिंग और लिसनिंग फॉर द रिक्वेस्ट एट पर्टिकुलर पोर्ट। अगर आप वो पोर्ट को जानना चाहते हो तो आपके पास CGI में वेरिएबल है सर्वर अंडरस्कोर पोर्ट, और यही चीज अगर आप सर्वलेट में करना चाहो तो आपके पास मेथड है गेट सर्वर पोर्ट। दिस मेथड बिलोंग्स टू सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड इट रिटर्न्स द पोर्ट नंबर टू विच दिस रिक्वेस्ट वाज सेंट। सर्वर अंडरस्कोर प्रोटोकॉल, इट गिव्स द प्रोटोकॉल नेम एंड वर्जन यूज्ड इन द रिक्वेस्ट लाइन। आई हुई रिक्वेस्ट में प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है, उसका वर्जन क्या है, ये जानने के लिए हमारे पास CGI वेरिएबल है सर्वर अंडरस्कोर प्रोटोकॉल। और यही चीज अगर हम सर्वलेट के अंदर जानना चाहे तो हमारे पास मेथड है गेट प्रोटोकॉल। दिस मेथड रिटर्न्स स्ट्रिंग विच कंटेन्स the name and version of the protocol the request uses in the form of protocol slash major dot minor version, for example http/1.1। इस तरह का आपको प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मिलेगी इस मेथड और वेरिएबल के जरिए। सर्वर अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर गिव्स द आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेब सर्वर। सर्वर तो है जहां पे अपनी एप्लीकेशन है, लेकिन वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर है सर्वर पे जो मैनेज कर रहा है अपनी एप्लीकेशन को, उस सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब सर्वर सॉफ्टवेयर की। तो उसके लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म ये वेरिएबल है सर्वर अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर। और यही चीज सर्वलेट में करने के लिए अपने पास मेथड है गेट सर्वर इन्फो। दिस मेथड बिलोंग्स टू सर्वलेट कंटेक्स्ट एंड इट रिटर्न्स द नेम एंड वर्जन ऑफ द सर्वलेट कंटेनर ऑन विच द सर्वलेट इज रनिंग। ओके, तो ये सभी CGI वेरिएबल्स और उनके काउंटर पार्ट्स, मतलब कि CGI वेरिएबल्स हम कब यूज करते हैं, जब हम CGI टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तब, जैसे कि PHP। बट वही चीज जो हम CGI में वेरिएबल्स के थ्रू अचीव करते थे, तो वही चीज सर्वलेट में कैसे अचीव करें, तो सर्वलेट में उन हर एक वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे अपने पास मेथड है जिसके जरिए हम ये सब इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। Has anybody any doubt? नो सर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा ही है लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा है इसमें। एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ भी अभी हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई सर्वलेट में इतनी सारी अलग अलग मेथड्स है कि जो हमें CGI वेरिएबल्स के काउंटर पार्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और वही इंफॉर्मेशन जो CGI वेरिएबल्स हमें देते हैं वो इंफॉर्मेशन सर्वलेट में इन मेथड्स के जरिए हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा कोडिंग दिख रहा है, वो एक्चुअली ऐसा कोई मीनिंगफुल कोडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्ट डेमोस्ट्रेट किया है मैंने कि कौन सी मेथड क्या रिटर्न करती है। मतलब मैंने यहाँ पे मेथड्स का यूज़ किया, मतलब कॉल किया है, और मेथड जो रिटर्न करती है उन वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे जो क्लास बना है सर्वलेट का वो है शो CGI। इट एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट एंड डू गेट को ओवरराइड किया है, डू गेट मेथड को, एंड देन सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया ऑथ अंडरस्कोर टाइप, नाम कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू। अब वहां पे देखो मैंने कॉल किया है रिक्वेस्ट के जरिए, मैंने कॉल किया है रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑथ टाइप। फिर मैंने चेक भी किया वहां पे इक्वल टू नल, मतलब कि ऑथेंटिक। देखो ये ऑथ टाइप हेडर तो ऐसा है कि जो नल भी हो सकता है अगर क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया। मैंने क्या किया, मैंने इस मेथड की रिटर्न वैल्यू के चेक किया, अगर वो नल है तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी नॉट स्पेसिफाइड, और अगर नल नहीं है तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑथ टाइप। ओके, फिर कंटेंट लेंथ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट लेंथ। फिर स्ट्रिंग कंटेंट अंडरस्कोर टाइप, तीसरा वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें वापस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया।
रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट टाइप इक्वल टू नल। तो कंटेंट टाइप अगर नल है तो नॉट स्पेसिफाइड ऐसा वैल्यू स्टोर होगा वेरिएबल के अंदर, अदरवाइज रिक्वेस्ट डॉट गेट कंटेंट टाइप। फिर डॉक्यूमेंट रूट जिसमें गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ स्लैश, वो भी अगर नल है तो नॉट स्पेसिफाइड, अदरवाइज उसकी वैल्यू। फिर पाथ अंडरस्कोर इन्फो, रिमोट होस्ट, रिमोट यूजर, सर्वर प्रोटोकॉल, है ना। ये जितनी भी अभी हमने डिस्कस की मेथड्स, उनमें से कुछ मेथड्स को यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है जस्ट टू सी हाउ एंड व्हाट इट रिटर्न्स, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट रिटर्न्स, केवल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस की, उनमें से 8 मेथड्स का यहाँ पे उपयोग किया और उनकी रिटर्न वैल्यू को नीचे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। देखो नीचे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया और उसके बाद डेटा, स्ट्रिंग डेटा, एक डेटा नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसमें मैं पूरा रिस्पॉन्स को पहले स्टोर कर रहा हूँ। HTML रिस्पॉन्स भेजना है तो HTML टैग लिखा, फिर बॉडी टैग, फिर टेबल बनाया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 अलाइन सेंटर, फिर TR मतलब कि रो, उसमें बैकग्राउंड कलर दिया पिंक, CGI वेरिएबल ऐसा लिखा, बाजू में उसकी वैल्यू, दूसरा कॉलम, मतलब टेबल को हेडर दिए, टेबल हेडर दिए मैंने CGI वेरिएबल और दूसरा हेडर दिया वैल्यू। फिर अब नीचे हम डिस्प्ले करेंगे CGI वेरिएबल का नाम, बाजू में उसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे CGI वेरिएबल के नाम auth अंडरस्कोर टाइप, कंटेंट अंडरस्कोर लेंथ, कंटेंट अंडरस्कोर टाइप, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, पाथ अंडरस्कोर इन्फो, रिमोट अंडरस्कोर होस्ट, रिमोट अंडरस्कोर यूजर, सर्वर अंडरस्कोर प्रोटोकॉल। और दूसरी कॉलम में हर एक वेरिएबल के नाम के बाजू में उनकी जो वैल्यू हमने वेरिएबल्स में स्टोर की थी ऊपर, उनको डिस्प्ले किया। देखो ये उसका आउटपुट, ऑथ टाइप वेरिएबल, CGI वेरिएबल ऑथ टाइप, उसकी वैल्यू हमने मेथड के जरिए रिट्रीव की, नॉट स्पेसिफाइड। नॉट स्पेसिफाइड इसलिए आया क्योंकि उसकी वैल्यू नल थी। फिर कंटेंट लेंथ, नो लेंथ -1, कंटेंट टाइप इज नॉट स्पेसिफाइड, डॉक्यूमेंट रूट, तो वो रूट पाथ आया सर्वलेट का। फिर पाथ इन्फो, वो भी नॉट स्पेसिफाइड, रिमोट होस्ट also not it is meant default 1, remote user it is not specified, and server protocol it is HTTP 1.1। तो ये सभी इंफॉर्मेशन की जो हम CGI में रिट्रीव करते थे इन वेरिएबल्स के जरिए, वो हम जावा में सर्वलेट में मेथड्स के जरिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट कंटेक्स्ट, इन सब की मेथड्स है जिनके जरिए हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। So friends, here our chapter number 2 is over.